क्या है लग्नेश? जैसे प्रीवियस क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था कि पहले भाव से क्या क्या देखा जाता है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे ताकि जो लोग कल नहीं थे उनको भी पता चल जाए। तो फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस बेसिकली आपके बारे में बताता है। जो आप हैं, जो आप हैं आपके बारे में फर्स्ट हाउस बताता है। तो क्या क्या बताता है? अगर हम बॉडी की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो आपका स्वरूप क्या है, रंग रूप क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, रूप कैसा है, आकृति कैसी है, हाइट कितनी है, ठीक है। मनोवृत्ति में आपकी आइडेंटिटी को बताता है, सेल्फ इमेज को बताता है, मानसिकता को बताता है, ईगो को भी बताता है। आपका जो कॉन्फिडेंस है और इनिशिएटिव, ये भी जो है वो लगन से ही देखा जाता है। इनिशिएटिव, कुछ लोग दूसरों को इनिशिएटिव नहीं देना चाहते, सब अपने पास ही रखना चाहते हैं, इसका मतलब लगन पर उसका दुष्प्रभाव जाता है। सेल्फ इमेज भी है। और आपका जीवन के प्रति नजरिया क्या है, क्या सोच है आपकी, लाइफ को आप क्या समझते हैं और किधर लेके जाना चाहते हैं, इसका संबंध भी फर्स्ट हाउस से होता है। आपका जो बेसिक नेचर है वो क्या है, वो लगन बताती है। फर्स्ट हाउस बताता है। लगन को हम सीपीयू कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में सीपीयू बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और चूंकि लगन जो है वो हमारे जितने भी प्रकार के पुरुषार्थ हैं उसका संबंध लगन से ही है। क्यों है? आपका शरीर अगर स्वस्थ है, आप में बुद्धि है, आप में शरीर सही है, आप स्वस्थ हैं, तो ही तो आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ना तो तीर्थ भी नहीं होता है, बुढ़ापे में आदमी जाए तीर्थ करने के लिए तो तीर्थ भी नहीं होते हैं, है ना। खच्चर भी हाँफ रहा होता है केदारनाथ की यात्रा में कि किसको बैठा लिया हमने, है ना। तो तीर्थ कब होगा? जब शरीर स्वस्थ होगा, शरीर ठीक रहेगा। और फिर आप बेड पे ही हो तो और नहीं हो सकता, है ना। तो हमें हमारी लाइफ में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका सीधा संबंध जो है वो लगन से है। अगर किसी व्यक्ति की लगन इफेक्टेड हो गई तो अपने लाइफ में चाहे उसके पास जो कुछ भी है उससे कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए जो चार प्रकार के पुरुषार्थ बोले गए हैं, है ना, उनका सीधा संबंध लगन से। लगन ठीक है, सब कुछ ठीक है। लगन ठीक नहीं है, सब कुछ रहेगा भी लेकिन आदमी उसका उपभोग नहीं कर पाएगा, उसका उपयोग नहीं कर। समझ आ रही है बात? तो सीपीयू क्यों बोला गया? क्योंकि लगन जो है वो सभी भावों को शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। अगर किसी की लगन दुर्बल हो जाती है तो पूरे लाइफ उसको क्लैरिटी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और हेल्थ इश्यूज भी कॉन्टिन्यूअसली बने रहेंगे। और जिसकी लगन बहुत अच्छी होगी वो व्यक्ति खुद के टर्म्स पर जीता है, उसको किसी की दूसरे की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये जो कहावत है ये पॉजिटिव असेंडेंट के लिए ही सबसे बेस्ट है। लगन अगर आपकी बली है तो कुल मिला के बात क्या है कि लगन में जो भी ग्रह आएंगे वो आपको उस प्रकार से फलित बताते हैं। जैसे सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य अगर लगन में आता है तो ऐसा व्यक्ति बॉर्न लीडर होता है, जन्मजात लीडर बोलते हैं, ठीक है। सोल्यूटेड माइंडसेट होता है, सॉल्यूशंस हाथ में होती हैं। मेल चाइल्ड होगा तो वो सपोर्टिव होगा आपका, उसका दिमाग समाधान पे जाएगा, सॉल्यूशंस पे जाएगा पहले। समझ आ रहा है? दिमाग में जा रहा है आपके? थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो सकता है क्योंकि सूर्य का संबंध स्पिरिचुअल से है, ठीक है। चंद्रमा जब आता है तो व्यक्ति थोड़ा इमोशनल होता है, भावुक होता है, इंट्यूशन उसको समय पे आ जाती है। मंगल आता है तो उसको योद्धा बोला जाता है, ठीक है। असर्टिव मूवमेंट में रहता है, कभी कभी एग्रेसिव हो सकता है, चेहरे पे हमेशा कॉन्फिडेंस और हमेशा एनर्जी दिखती रहती है, एनर्जाइज रहेगा, चार्ज रहेगा। और थोड़ा सा गुस्से में भी होगा, जब उसके मन का नहीं होगा तो गुस्सा भी करेगा। बुध जब आता है तो बुध लगन में हो तो एडॉप्टेबिलिटी देता है आपको, बुद्धिमान बनाता है, एक्सप्रेसिव होता है व्यक्ति, अपना काम निकालना जानता है, वाणी के बल पे और दिमाग के बल पे। जब बृहस्पति आता है लगन में तो ऐसा बोला जाता है कि सभी प्रकार के जो दोष हैं उसको अकेला बृहस्पति जब लगन में हो तो समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा क्या जुपिटर कर देता है, ऐसा क्या बृहस्पति कर देता है कि अगर लगन में बृहस्पति आ जाए तो बहुत कुछ अच्छा कर देगा। तो जब बृहस्पति लगन में आएगा तो व्यक्ति धार्मिक अगर होगा तो होगा, अपनी लाइफ में कोई रोल मॉडल बनाएगा, कोई गुरु बनाएगा तो लाइफ परिवर्तित होगी।
और अध्यात्म को मानने वाला होगा, रिलीजन को मानने वाला होगा, तो ही जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइन ग्रेस है बृहस्पति के पास। जब वो लगन में आती है, लगन में बृहस्पति जब आएगा, तो आपका अगर निष्ठा ईश्वर में है, संतों में है, सत्पुरुषों में है, भगवान में है, तो निश्चित तौर पर आप हर प्रकार की समस्या से निकल जाएंगे, चाहे वो कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो। जुपिटर का लगन में बैठने का मतलब पता है, एक तो 7th हाउस को देखेगा, 5th हाउस को भी देखेगा, 9th हाउस को भी देखेगा। तो आपकी कुंडली के जो ट्राइन हाउसेस हैं उन पर आधिपत्य कर लेता है बृहस्पति। और चूंकि बृहस्पति को कोई शत्रु नहीं मानता है, इसलिए बृहस्पति का लगन में बैठने से किसी भी ग्रह को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, कभी कभी अगर बृहस्पति बुध की लगन में या शुक्र की लगन में बैठ जाता है तो स्वयं पीड़ित हो जाएगा, तो उतना बल नहीं रहेगा, उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी। लेकिन आपकी लाइफ में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो बृहस्पति अकेला लगन में बैठ के उसको शॉर्ट आउट कर देता है, वहां से आपको किसी भी तरीके से निकाल देता है। लेकिन वो तभी संभव है जब आपका आपके धर्म के प्रति, आपके गुरु के प्रति और आपके इष्ट के प्रति आपका जो झुकाव है वो काफी मजबूत रहेगा, तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ आ रही है बात? तो लगन में अगर बृहस्पति हो तो व्यक्ति दार्शनिक होता है, फिलोसोफर होता है, ऐसा बोला जाता है। इतना ही नहीं, देखो एक बात समझ लो, जुपिटर लगन में, जुपिटर जिस भी हाउस में होता है, ठीक है, उस भाव के लिए वो बहुत कुछ तो नहीं कर पाता है। ऐसा बोलते हैं बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाश कर देता है। ये पता होगा आप सबको, नाश का मतलब क्या है? उस भाव के लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा बहुत ज्यादा, तो फिर क्या है? लेकिन उस भाव के लिए नहीं करेगा तो फॉर्चून को तो अवेक कर देगा। 9th एस्पेक्ट जो 9th हाउस में बढ़ रहा, भाग्य, आपके पास कॉन्टिन्यूअसली अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, कॉन्टिन्यूअसली लोग आते रहेंगे, और कॉन्टिन्यूअसली सॉल्यूशंस आते रहेंगे। प्रॉब्लम भले आपके पास कितनी आएगी, लेकिन फॉर्चून आपके साथ है, सॉल्यूशंस आपके साथ है, क्योंकि 5th हाउस को देख रहा है और 7th हाउस को देख रहा है, तो लोग आपके साथ हैं। अभी क्या हुआ है, आरसीबी जो जीती है 18 ईयर्स के बाद जीती है, और विराट कोहली की जर्सी नंबर क्या है? 18, 18, 18 नंबर है। जब आप विराट कोहली की कुंडली देखोगे तो उनका जो शनि है वो जुपिटर के नक्षत्र में है। बृहस्पति जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है, शनि जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है। जितने भी लोग बहुत पॉपुलर हुए हैं, जिनको लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, उन सबका जब आप चार्ट उठाएंगे तो शनि कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा व्यक्ति जब फेल भी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति फेल भी होगा ना तो लोगों की ब्लेसिंग से आगे चला जाएगा, लोगों के आशीर्वाद से आगे चला जाएगा। वो अपने लाइफ में कभी उतार चढ़ाव आता है तो लोग नहीं छोड़ते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे ही जब लगन में बृहस्पति आता है तो एक चीज समझ लो, भगवान आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। ईश्वर कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के आपका काम निकाल देगा, लेकिन तब जब आपको उस पर फेथ होगा, नहीं होगा तो भी फेथ होने लगेगा। एक लाइफ में ऐसा मोमेंट आएगा, या ये कह सकते हैं लाइफ में जब ऐसा मोमेंट आएगा कि जब आप बहुत फेल हो रहे होंगे, जब आपके हाथ में चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, और फिर जब आप ईश्वर की तरफ जाएंगे तो भी वो बात बोली जा सकती है। लेकिन जुपिटर यहाँ पे कुछ कारनामा कर देता है। इसके बाद अगर हम शनि की बात करें, शनि जब लगन में होता है तो लगन का संबंध जब शनि से बनेगा तो वो आपको डिसीज भी दे सकता है, डिसिप्लिन वर्क की तरफ लेके जा सकता है, आपके अंदर समय से पहले मैच्योरिटी दे सकता है। आदमी थोड़ा वृद्ध सा दिखता है, या उसकी बातचीत चाल ढाल जैसे बड़े बूढ़े होते हैं वैसा देखने को मिलता है। लगन में जुपिटर शनि का आने का मतलब ये है कि पुराने जन्म के अगर बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, इसका मतलब पूर्व जन्म के कर्म जो हैं उनकी वजह से शनि यहाँ पे आया है। तो आपको अपनी बॉडी से जितना आप दूसरों की सेवा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु जब आता है, राहु की बात कर लो, राहु अनयूजुअल आइडेंटिटी है, इल्यूजन ड्रिवन ईगो होता है व्यक्ति के अंदर। राहु जब यहाँ पे आएगा ना लगन में, तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कंफ्यूज बड़ा होगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन उस कंफ्यूजन को फेस करते करते या उस कंफ्यूजन के माध्यम से सॉल्यूशन भी निकल आता है, कुछ चमत्कार भी हो जाते हैं लाइफ में। क्योंकि राहु की अगर बात की जाए तो राहु आपको रिसर्च में लेके जाता है। जब आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कुछ बड़ी दिक्कत आएगी, कुछ बड़ी परेशानी आएगी,
तो उसको निकालने के लिए, जब आप उससे निकलने के लिए जब आप मेहनत करेंगे तो आपके साथ लाइफ में कुछ चमत्कार होंगे। ठीक है, तो फिर आपका राहु यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देने लग जाएगा। कंफ्यूज होगा लेकिन व्यक्ति। ठीक है, केतु की जब बात करते हैं तो व्यक्ति को यहाँ पे एक सोल्यूशन बताया गया, व्यक्ति थोड़ा सा मौन में रहे। केतु के लिए मौन वाली बात बोली गई है। पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे धार्मिक और कार्मिक अभ्यास हैं जो इस जन्म में आपको पकड़ने पड़ सकते हैं, और बॉडी से डिटैच होना पड़ेगा आपको। बॉडी से डिटैच होने का मतलब क्या है? बॉडी से डिटैच मतलब ये है कि बॉडी ही आप हैं, ऐसा आपका थॉट नहीं होना चाहिए। आप शरीर ही नहीं है, आप बहुत कुछ है। तो जब वैसे थॉट आपके डेवलप होंगे तो केतु यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आप। ठीक है, शुक्र जब लगन में होता है तो आपको सुंदरता देता है, सौंदर्य देता है, आकर्षण देता है, जिसको हम अट्रैक्शन बोलते हैं, और पास्ट लाइफ की सेंसुअलिटी देता है। पूर्व जन्म का भी कुछ थोड़ा बहुत पता रह सकता है, या उनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो वो भी लगन में अगर वीनस होता है तो उनको भी आपको थोड़ा बहुत जोड़ता रहता है वहां से। ऐसा बोला गया है शुक्र और चंद्रमा लगन में हो तो व्यक्ति सुंदर होता है, लेकिन ये बात तब बोली जाएगी जब ये अकेले हों। अगर और कोई प्लेनेट देख रहे हैं तो दिक्कत है। मंगल देखता है तो थोड़ा सा मसल मास होता है शरीर के अंदर। वीनस की बात करें तो लीन फिगर देता है, जैसे मॉडल्स का शरीर होता है, लीन फिगर होता है, मस्कुलर नहीं होगा वीनस के केस में। वीनस और मार्स दोनों मिलके मस्कुलर बनाते हैं, कि मतलब वो अट्रैक्टिव भी होगा और वो अच्छा भी दिखने में होगा, और मस्कुलर बॉडी भी होगी। ये वीनस और मार्स दोनों मिलके करेंगे। लेकिन अकेला वीनस लीन पे लेके जाता है, जिसको और शब्दों में जीरो फिगर बोला जाता है। ठीक है, वो शुक्र की ही देन है, वो शुक्र ही कर सकता है, और किसी में इतना पोटेंशियल नहीं है। जुपिटर क्या देता है लगन में? जब जुपिटर होता है या लगन को देख रहा होता है तो आप में गांभीर्य देता है, उदारता देता है। जो भगवान शिव का नेचर है वैसा होना चाहिए। जुपिटर को बोला गया है कि आपसे कोई कुछ भी मांगे आप देने के लिए बैठे हैं। जुपिटर जहां पे हो, ध्यान रखना, उस भाव से संबंधित जो भी आपसे कोई भी चीज मांगी जाए आप देने के लिए बैठे रहें, जिस भी भाव में हो। अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए बैठे रहो, दूसरों को, और अगर आपकी लाइफ में गुरु हैं तो गुरु को। समझ में आ रही है बात? शुक्र जब लगन में हो तो शुक्र क्या करता है? जब लगन में आता है तो आपको भोग उपभोग की सारी सामर्थ्य देता है, हर प्रकार का पोटेंशियल देता है, सुंदर बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, सारी चीजें खिंची चली आती हैं आपके पास। लेकिन अन्य और ग्रहों का प्रभाव ना हो, ये बात भी देखने वाली है। उसके साथ और कौन कौन से ग्रह हैं वो भी मैटर करेंगे कि प्रिडिक्शन किस हिसाब से और किस स्तर पे जाएगी। तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है चंद्रमा और शुक्र मिलके सुंदर बनाते हैं। तो चंद्रमा आपको कांति देता है। कांति मतलब थोड़ी सी वाटर बॉडी होती है, थोड़ी सी, ठीक है, इनोसेंट फेस देखने को मिलेगा। अच्छा, वीनस और मून को अगर मतलब अलग अलग करना हो कि भाई चंद्रमा किस तरीके का बॉडी दे सकता है या किस प्रकार की सिग्नेचर है, ठीक है, चंद्रमा का और वीनस का क्या है, तो जिसके लगन का संबंध वीनस से होगा। लगन का संबंध मतलब चाहे लगन में बैठा हो, चाहे लग्नेश के साथ हो, चाहे लगन और लग्नेश एक दूसरे को देख रहा हो, एनी हाउ किसी भी तरीके से अगर शुक्र का संबंध बनेगा तो व्यक्ति मजाकिया स्वभाव का होगा, एंटरटेनर होगा, एंजॉय करने वाला होगा, और दूसरों को भी खूब एंजॉय कराएगा। महफिल की शान बोला जाएगा। फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही हो, उसको काफी अच्छा बोला गया है। ऐसे लोग आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ डिसीजंस लेने वाले होते हैं, जो करना है अपने दम पे करना है। ठीक है, फोर्थ हाउस में होता है तो थोड़ा इमोशन कनेक्शन चाहिए होता है इन लोगों को। सेवंथ में होगा तो संबंधों में स्वयं को मतलब मैंने ये बात कल भी बोला था, जब लग्नेश आपका सातवें भाव में होगा, और ऐसा करना भी चाहिए, जब भी लग्नेश आपका सेवंथ हाउस में हो तो क्या करना चाहिए? पता है क्या करना चाहिए? जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं शठम प्रति साठ्यम समाचरेत। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, अच्छे के साथ अच्छे का व्यवहार करो। आपके साथ जो जैसा बर्ताव कर रहा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जब लगन लगन का संबंध सातवें भाव से बना होता है। सही है कि नहीं है? आंसर करो चलो। अच्छा, किसी की कुंडली में सेवंथ लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड सातवें भाव में बैठा हो या सेवंथ लॉर्ड के साथ हो, तो आप देखेंगे और पाएंगे कि जो आपके साथ जैसा संबंध स्थापित करने की कोशिश करेगा वैसे ही रिएक्शंस आपके होंगे।
उसके बाद जब 10th हाउस में जाता है तो व्यक्ति पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, और सोसाइटी में कुछ इमेज पाना चाहता है। और जब 12वें भाव में जाता है तो ये मोक्ष के लिए, तपस्या के लिए, आइसोलेशन के लिए और पास्ट लाइफ करेक्शन के लिए माना जाता है। अब मैं इनकी अभी बात करने वाला हूँ थोड़ी सी, क्योंकि इसीलिए मैंने कल की क्लास को होल्ड कर दिया था। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस मोड में नहीं था, फ्लो में नहीं था। चलो अब सबसे पहले 8th हाउस को समझने की कोशिश करो। जब किसी का, इसको काफी अच्छा नहीं बोला जाता है ना, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, 6th हाउस में हो लग्नेश, तो आपको थोड़ा अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप समझने की कोशिश भी करिए। देखो, जब भी लग्नेश 6th हाउस में होगा, 6th हाउस मतलब फर्स्ट लॉर्ड छठे भाव में गया, इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? पूर्व जन्म में कोई शत्रु या अनसुलझे विवाद की वजह से इस लाइफ में भी आपको वैसी चीजें फेस करने को मिल सकती हैं। कर्जा हो सकता है आपके ऊपर, वित्तीय, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हो सकती हैं आपके ऊपर, कोई रोग हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकते हैं, सेवा किसी की करनी पड़ सकती है, सेवा का मतलब नौकरी करनी पड़ सकती है, अनुशासन के साथ आपको जीना चाहिए, दिनचर्या पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर जिसकी कुंडली में लग्ने 6th हाउस में हो, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में अगर सेवा को परम लक्ष्य मान ले, तो केवल सेवा करने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा समझ लो। बाकी चीजें तो आप हटा ही दीजिए, बाकी तो सब कुछ मिल ही जाएगा, ईश्वर तक मिल सकता है। दूसरी बात, जब भी लाइफ में कोई चुनौती आ रही है, परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, उस समय पे रिएक्ट करने की बजाय आपको सहनशील बनना चाहिए। ये रेमेडी है। तीसरी बात बोली जाती है कि जो भी आप अपना कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपटीशन खुद से रखिए, ना कि किसी और से। यद्यपि ऐसा बोला जाता है जब लग्ने 6th हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के कंपटीशन को बीट करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन वो तभी संभव होगा जब उसका कॉन्फिडेंस उसमें दिखे। कभी कभी क्या होता है, जब लग्ने 6th हाउस में होता है और व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, उसको लगता है हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, विजय नहीं मिलेगी। लेकिन अगर लग्ने 6th हाउस में गया है और व्यक्ति दृढ़ निश्चयी दिख रहा है और उसमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं लाइफ में कोई भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, उसको बीट करने का पोटेंशियल है उसके अंदर। लग्ने 6th हाउस में आता क्यों है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, इसलिए आता है क्योंकि पूर्व जन्म के जो आपने कर्म किए हैं उसको चुकाने के लिए आए हो, इस बात का इंडिकेशन है। इसलिए जब भी आप अपनी कुंडली में या किसी की क्लाइंट के चार्ट में आप देखो कि लग्ने 6th हाउस में है, तो उसको दो तीन काम पहले ही बता दो। पहला, किसी ना किसी तरह दूसरों की सेवा करो, और वो करते हुए भी मिलेंगे। जैसे मैं बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वालों को जानता हूँ, ऑफिसर्स को भी जानता हूँ, कि वो कहते हैं कि सर हम एक्स्ट्रा ही कर देते हैं, जितना भी हमारा काम होता है हम ज्यादा ही कर देते हैं, कम नहीं करते। और दूसरी बात, हम रिश्वत नहीं लेते हैं, तो सबसे बड़ी बात है। किसी को टहलाते नहीं है, तो अपने आप में बहुत बड़ा काम हो गया। हो गया नहीं हो गया? बहुत बड़ा काम हो गया। किसी को हम टहलाते नहीं है, जो काम है हम अपना करते हैं, तो अपने कर्तव्यों का वहन करिए, जरूर इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी चीजें बात की हैं, पहले आपकी जो ड्यूटी है, पहले आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करो, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से आपको यहाँ पे लगने 6th हाउस में मिला है। ठीक है, तो पुराने कर्म तो आपके हैं ही है, नए क्यों खराब कर रहे हो? एटलीस्ट अभी के तो ठीक करो, और थोड़े से आपने ज्यादा उसमें कर दिया बढ़िया से, तो आपका काम हो गया। दूसरी बात, अपने काम के द्वारा, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा आप इस कॉम्बिनेशन को परास्त कर सकते हैं। सेवा आप करिए, कोई कहीं किसी को कोई बीमारी आ रही है, वहां पे आप हेल्प करिए, शरीर से कर दीजिए हेल्प, शरीर से खड़े हो जाइए उनके साथ। हॉस्पिटल ले जाना है, हॉस्पिटल लिए जाइए, शरीर से खड़े हो जाइए, थोड़ा एक दो दिन टेक केयर कर दीजिए, साथ में खड़े हो जाइए, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। देखो, 6th हाउस सेवा है, अब किस चीज से सेवा करनी है ये आप कैटेगराइज कर सकते हो। फर्स्ट हाउस आ रहा, फर्स्ट लॉर्ड आ रहा है तो स्वयं जाइए, सेकंड हाउस जा रहा है तो धन से कर दीजिए, फैमिली में से किसी को भेज दीजिए, परिवार में से किसी को भेज दीजिए, किसी योग्य को देखिए कि भाई कोई जा सकता है फैमिली से, तो फैमिली से भेज दीजिए।
थर्ड हाउस आ रहा है तो अपने कजिन्स वगैरह को भेज दीजिए, पड़ोसी भेज सकते हैं, कोई रिलेटिव भेज सकते हैं, उनसे हेल्प करवा सकते हैं, या उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, दोनों बातें हैं। ऐसे फोर्थ हाउस का है, ऐसे ही जो भी आएगा उसकी सेवा करनी है, या उसके माध्यम से भी सेवा कराई जा सकती है। मान लो फोर्थ लॉर्ड आ गया तो माँ की सेवा करो, या माँ अगर स्वस्थ है, आपको लग रहा है माँ माँ एकदम स्वस्थ है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम में आपने देखा सिक्स हाउस से रिलेटेड, तो आपने माँ को ही भेज दिया, या आपके पास गाड़ी है, घर है, भैया जब तक आपको जरूरत हो तो हमारी गाड़ी का आप यूज कर लेना, जब तक आपको प्रॉब्लम है, उसके बाद तो नहीं दे पाए। मेरी बात समझ आ रही है? तो जो कुछ भी आपके पास है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई उनके घर में कोई चीज रखी है, तो जब देखा किसी को प्रॉब्लम है, कुछ है, तो अपना कंफर्ट खत्म करके वहां पे जाके उन्होंने दिया है, भैया आप आपका काम हो जाए, बाकी हमें हमारा तो काम होता ही रहेगा। आप ये कैटेगराइज करो कि आप कैसे सेवा कर सकते हैं। और लग्नेश अगर सिक्स हाउस में होगा, तो आपको अपने शरीर से कुछ ना कुछ दूसरों की सेवा करनी चाहिए, हालचाल ले आओ, मिलाओ, और कोई औषधि देनी है, कुछ करना, अब एक्स्ट्रा आप जो कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। मंगल जब लग्नेश हो और सिक्स हाउस में हो, ऐसा बोला गया है कि ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं, लेकिन क्रोधी भी होते हैं। कोई ऐसा आपको रोग हो सकता है जिसमें इचिंग बहुत हो, जलन सी हो, और तुरंत लड़ने वाला मिजाज होता है इनका, अगर ये खराब होगा तो। बुध होगा तो बुध बहुत अच्छा माना जाता है, लग्नेश होके अगर बुध सिक्स हाउस में बैठा है, तो इसको बोलते हैं वैचारिक शक्ति होती है ऐसे व्यक्ति के पास, वकील या सलाहकार बनने की संभावना बढ़ जाती है। शनि अगर लग्नेश हो और यहाँ पे आके बैठ जाए सिक्स हाउस में, धीमे होगा, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, कोई पुराना रोग मिलेगा, ठीक है, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं तो ये पहुंचा देता है शनि, तब जब आप कोई सेवा करना चालू करें अपनी लाइफ। एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जब हमें शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है किसी को भी, ठीक है, शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। राहु आएगा तो क्या होगा, राहु जब सिक्स हाउस में आता है, तो ये हिडन एनिमीज लेके आता है, मानसिक भ्रम देता है, और जब भी आप फॉरेन से रिलेटेड कोई चीज करेंगे तो वहां पे संघर्ष खड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी वहां पे। केतु के लिए भी ऐसा बोला जाता है कि, ठीक है, केतु के लिए ऐसा बोला जाता है कि भाई केतु भी आपको रहस्यमयी रोग देता है, मानसिक उलझन देता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर लग्नेश आपका सिक्स हाउस में आया है, तो पूर्व जन्म में किसी का आपने शोषण किया होगा, धोखा दिया होगा, या कोई दायित्व तो मिला होगा, उसका आपने सही प्रकार से निर्वहन नहीं किया होगा। तो इस जन्म में सेवा के द्वारा, आत्मनियंत्रण के द्वारा, आत्म सुधार करके, दूसरों की सेवा करके, आप अपनी लाइफ को बेस्ट कर सकते। समझ में आ रही है बात? इट्स अ फैक्ट। आपने पूर्व जन्म में जो आपको कर्तव्य मिले थे, जो आपको कर्तव्य कर्म मिले थे, अब एक्स्ट्रा करना है इस जन्म में, उसका सही प्रकार से आपने निर्वहन नहीं किया है। और अगर सिक्स हाउस में आपका लग्नेश है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सिक्स हाउस से रिलेटेड चीजें बहुत बढ़ रही हैं, तो फिर बहुत सोचने की जरूरत है। और इस जन्म में भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी रही हो चीजें करने की, इधर उधर जाने की, तो आप हाथ जोड़ के किनारे हट जाओ, क्योंकि किसी का 10 रुपए भी आप पचा नहीं पाओगे। इसलिए जो आपका कर्तव्य कर्म है, जो आपका काम है, बस उसी को करिए, ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। किसकी सेवा करिए? जो प्लेनेट यहाँ बैठा हो उसकी जरूर सेवा करिए, उसकी बात मानिए डिसिप्लिन वे में। जब लग्नेश एट्थ हाउस में जाता है, आठवें भाव में, एट्थ हाउस किसका है? मृत्यु का है, पुनर्जन्म का है, मिस्ट्री का हाउस है। क्या होता है जब लग्नेश एट्थ हाउस में जाता है, लगन लॉर्ड जब एट्थ हाउस में जाता है, तो व्यक्ति के साथ एकदम से एकाएक कुछ ना कुछ होता रहता है, अचानक कोई ना कोई घटनाएं घटित होती रहती, कोई आघात हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट्स के चांसेस बन जाते हैं, लाइफ में बहुत सडन चेंजेस होते जाते हैं। और ज्यादातर केसेस में ऐसे लोग जिनका लग्नेश एट्थ हाउस में है, वो तंत्र की, ज्योतिष की, हिडन साइंसेस की बात करते हैं, कुंडलिनी जागरण की तरफ उनका दिमाग जाता रहता है कि भाई ये क्या होता है, इसको कर लेते हैं। लग्नेश देख भी रहा हो तो भी ये बात आ जाती है सामने। तो ये जो कुंडलिनी जागरण वाली बात है, वो भी एट्थ हाउस से संबंधित है। जब तक आप एट्थ हाउस को एम्पावर नहीं करेंगे, तो कुंडलिनी जागरण की तरफ आप सोच भी नहीं सकते, ना तो उसकी तरफ सोच शोध कर सकते। ठीक है, तो एट्थ हाउस को एम्पावर करने के बाद ही ये सब सारी चीजें होती हैं, क्योंकि मूलाधार का जो स्थान है वो एट्थ हाउस ही है। जब आपका लग्नेश एट्थ हाउस में जाता है, तो ये पैतृक संपत्ति का भी इंडिकेटर है। एक बात समझ लेना, आपका लग्नेश जिस हाउस में जा रहा है उस चीज की ब्लेसिंग चाहिए, अगर आपको लाइफ को बहुत अच्छे से प्रोसीड करना है और ग्रोथ में लेके जाना। और 1 6 8 का तो कॉम्बिनेशन बहुत खराब माना जाता है, 6 8 12 का, पराश्री ज्योतिष के हिसाब से। ठीक है,
तो फिर क्या चाहिए होगा आपको, ब्लेसिंग चाहिए होंगी। कैसे मिलेंगी? जब 6 हाउस में गया है तो सेवा के द्वारा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। 8th में गया है तो पूर्वजों के द्वारा ब्लेसिंग्स मिलेगी। किसी को मुसीबत से निकालोगे, जब समस्या में कोई चला गया, मुसीबत में चला गया, और आपने उसको हाथ दे दिया निकल, मान लो कोई कुएं में गिर रहा है और आपने हाथ दे दिया कि भैया लो निकल जाओ तुम, ठीक है, कोई सुसाइड करने जा रहा है और आपने उसको बचा लिया, ऐसी कोई भी चीजें जो लाइफ, जिसकी आपकी वजह से जिसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए, तो ये सब एक्टिविटीज करने से आपको ब्लेस मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और वो ब्लेसिंग्स आपके 8th हाउस को मजबूत करती चली जाएगी। फिर ये कॉम्बिनेशन रह के भी दिक्कत नहीं है। पैतृक संपत्ति मिलती है, विरासत मिलती है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत होती है ऐसे लोगों में, दीर्घायु योग बोला जाता है। ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल समझ होती है बहुत ज्यादा, जिनका लग्नेश 8th हाउस में जाता है, अगर पॉजिटिव होगा तो। आपकी लाइफ में जितना पेन आएगा उतना ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। दूसरी, जो तीसरी बात है वो ये है कि आपकी लाइफ में जितने चेंजेस होते जाएंगे उतने ही आपकी लाइफ जो है वो और ऊपर चली जाती रहेगी। मतलब क्या है, आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम आएगी, जितने कष्ट आएंगे, जितनी संघर्ष आएगा, उतना ही आप मजबूत होते चले जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद पत्थर बन जाएंगे। वो आदमी कहता नहीं कि भाई तुम पत्थर दिल हो चुके हो। क्यों पत्थर दिल हो चुके हैं? क्योंकि इतनी ठोकरें खा चुके हैं कि अब पत्थर दिल होना ही पड़ा। दूसरी बात ध्यान रखना जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने जितनी ऑब्जर्व करी है, जब भी लगने 8th हाउस में जाता है तो आप अपनी लाइफ में बार बार टूटते हैं। बहुत बार ऐसा मौका आता है कि आप दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन अपने को टूटने नहीं देना है। टूट गए हैं कोई बात नहीं, अब फिर से जुड़ने की कोशिश करो। जितनी बार आप ब्रेक होंगे, जितनी बार आप टूटेंगे, उतनी बार आपका एक्सपीरियंस, आप में एनर्जी और बढ़ जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। और अगर आपका कहीं से भी ज्योतिष में, तंत्र में, साइकोलॉजी में, या ऐसे कोई विषय जिनको गूढ़ विषय बोला जाता है, ऑकल्ट सब्जेक्ट्स बोले जाते हैं, उनमें अगर आपका ध्यान चला गया तो आप ये समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो गया आपके साथ। अगर सूर्य 8th हाउस में हो, एक चीज समझना, आपको पता है क्या है 8th हाउस? क्या? गड्ढा। और गड्ढे में जाके कोई भी चीज फेंक दी जाती है, तो क्या फेंकना है इस गड्ढे में? सूर्य है तो अहंकार को फेंक दो, पिताजी के दोष मत देखो, क्योंकि पिताजी से पूर्व जन्म के कर्म का संबंध होगा, तभी लग्नेश 8th हाउस में गया, वो भी सूर्य होके। यहाँ हम आपको 8th हाउस नहीं पढ़ा रहे हैं, लग्नेश जब सूर्य होके यहाँ बैठेगा तो बात हो रही है। मतलब लियो असेंडेंट है किसी का और सूर्य जाके 8th हाउस में बैठा है, तो उसके लिए ये बात है। समझ में आ रही है बात? कुछ दिमाग में जा रहा है आपके? नहीं जा रहा है? अभी और जाएगा। चलो थोड़ी बातें और बताते हैं मनोरंजन की आपके। जब लग्नेश 6 हाउस में होता है ना, तो बार बार खुद को प्रूफ करना पड़ता है। जैसे सीता जी की बहुत परीक्षा हो रही थी, खुद को प्रूफ करना पड़ेगा बार बार। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति खुद को दूसरों से कम आंकता है कि हम में ये पोटेंशियल नहीं है, हम में ये योग्यता नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम भी कर लेते। ये कब सिचुएशन क्रिएट होती है? जब लग्नेश 6 हाउस में जाके बैठता है। अपने को दूसरों से कम आंकना, ये वीकनेस है लगन, जब 6 हाउस में प्लेस्ड होता है। कभी कभी आदमी मानसिकता की वजह से या अपने शरीर शरीर की वजह से अपने कर्मों का परित्याग कर देता है। यार हमसे ये नौकरी नहीं हो रही है, हमसे ये काम नहीं हो रहा है, चलो रिजाइन दे देते हैं, जब हम कर ही नहीं पा रहे हैं तो करने का क्या ही मतलब है। ठीक है, तो ऐसा करके प्रॉब्लम में जाता है मैक्सिमम केसेस में। चलो थोड़ा सा और घुसते हैं इसी में, और डिटेल में जाते हैं। सूर्य जब होगा 6 हाउस में और लग्नेश बनाओ, तो ये आपको कभी कभी, जब आप सेवा भाव में जाएंगे तो ये आपको आत्म गौरव देगा, अंदर से अच्छा लगेगा, गौरवान्वित महसूस करेंगे। लेकिन जो आपके ऊपर के लोग होंगे उनको ये बात रास नहीं आएगी, उनसे टकराव होगा बार बार। आपकी ईमानदारी आपके लिए श्राप बनने का काम करेगी। कभी कभी आप ईमानदारी से काम करेंगे, लोग आपको करने नहीं देंगे। आप सच्चाई से काम करेंगे, लोग करने नहीं देंगे। इसलिए ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे टकराव होता है। चंद्रमा जब यहाँ बैठा होता है तो कभी कभी आदमी को पता है कैसे मनोरोग होते हैं। कोई रोग नहीं है, फिर भी बहुत बड़ा रोग है। कोई भावनात्मक रोग हो सकता है। ऐसे लोगों का दूसरों से बहुत इमोशन कनेक्शन होता है। किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं, किसी को कष्ट में देखते हैं, तो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं उनसे। मंगल जब यहाँ होता है, शत्रुओं से सामना होता है, साहसी होता है व्यक्ति,
राहु जब यहाँ पे होता है तो कोर्ट केस, जादू टोना, डर, हिडन एनिमीज, इनमें उलझाता है व्यक्ति को। तो जितना व्यक्ति सच्चा रहेगा, जितना व्यक्ति इस जन्म में सच्चा रहेगा, ईमानदार रहेगा, छल कपट रहित रहेगा, सेवा करेगा, कोई तपस्या करेगा, उससे उसका सुधार होगा और ये हाउस जो है वो इम्पावर हो जाएगा। ऐसे ही जब लग्नेश 8th हाउस में होता है तो ऐसा कहते हैं अंधकार में ही उजाला मिलेगा। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, परिवर्तन रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं लाइफ में, भय रहता है, डर बना रहता है, कोई ना कोई अननोन फियर कह सकते हैं उसको। क्योंकि अपने साथ भी वो काफी प्रॉब्लम फेस किया होता है, इसलिए दूसरों की प्रॉब्लम को भी बहुत गहराई से समझ पाता है। जब यहाँ पे सूर्य होगा तो क्या होता है, कभी कभी आदमी का आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। पिता से कार्मिक ब्लॉक को इंडिकेट करता है ये योग। और हिडन तरीके से आपको कोई नेतृत्व मिलने की, हिडन तरीके से नेतृत्व मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चंद्रमा जब यहाँ प्लेस्ड होता है और लग्नेश होके अगर प्लेस्ड हो तो व्यक्ति की जो इमोशन डेप्थ है वो बहुत ज्यादा होती है। पास्ट लाइफ का कुछ पेन होता है जो कि इस जन्म में भी उसको कभी कभी परेशान करता है। शनि जब यहाँ पे होता है तो गिल्ट देता है व्यक्ति को, मानसिक बोझ देता है, और लाइफ में एक लंबे समय तक आपको संघर्ष करना पड़ता है। मरकरी जब यहाँ पे होता है तो ऑकल्ट राइटिंग की तरफ लेके जाता है, कुछ ऐसे बुक्स आप लिख सकते हो ऑकल्ट से रिलेटेड, काउंसलिंग कर सकते हो। मेधा बहुत होती है ऐसे लोगों में। राहु जब यहाँ पे होता है तो इंटेंस क्रेविंग देता है, तंत्रा में, वेल्थ में, सेक्स में, इन सब चीजों में ऑब्सेशंस होते हैं। केतु जब होता है तो पास्ट लाइफ की तपस्या का फल है कि यहाँ पे केतु आ जाए, तो इसलिए व्यक्ति को साइकिक पावर्स मिल सकती हैं या वैराग्य हो सकता है। केतु यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। लग्नेश जब 8th हाउस में होता है तो व्यक्ति को अचानक हानि होती है या अचानक लाभ हो जाते हैं। ऑकल्ट में जाने का, रिसर्च में जाने का, तंत्र में जाने का, ज्योतिष में रुचि डेवलप हो जाती है। कई बार शरीर पे चोट लग सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है, तब उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन है। ठीक है, बहुत बड़े डेंजर के में जाने के बाद ही कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या होता है जब लग्नेश 8th हाउस में जाएगा, तो पूर्व जन्म में आपने हो सकता है कोई सिद्धि करी हो, कोई आपको नॉलेज मिली हो, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, और आपने जैसे आज की डेट में क्या हो, कोई मान लो रॉ में काम कर रहा है, किसी के पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दे, कोई कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दे। मेरी बात समझ आ रही है? तो कोई ऐसी चीज जो ना बताने के लिए आप कमिटेड हो लेकिन आपने बता दिया हो, या कोई ऐसी चीज जिसको आपने प्राप्त करी हो और आप उसी के अगेंस्ट खड़े हो गए हो और वो 8th हाउस से रिलेटेड हो, तो फिर आपका लग्नेश 8th हाउस में जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में पूर्व जन्म में जो आपने गलतियां करी हैं या तो आप इस जन्म में सुधार सकते हैं, या नहीं तो वो फिर आपको गिरा के मारता है। ये आप समझ सकते हो, आपके कर्म का ही फल है जो आपको इस जन्म में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बार बार शरीर में चोट या दुर्घटना भी होती है ऐसे लोगों को। ठीक है, श्राप भी 8th हाउस माना जाता है। किसी को श्राप मिलता है वो भी 8th हाउस की वजह से। भाई श्राप कब मिलता है, एक बात ध्यान रखना, जब भी लग्नेश 8th हाउस में हो किसी का श्राप मत लेना। श्राप कब आदमी देता है, जब बहुत दुख में होता है, कष्ट में होता है, पेन में होता है, तभी श्राप देता है ना। तो कुछ ऐसे अपने कर्म के द्वारा कोई हद मत पार करना कि कोई आपको श्राप दे दे, जैसा दशरथ को श्राप मिला था, श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन में मत पहुंचना कि कोई आपको श्राप दे, बल्कि वहां से हट जाना। बल्कि हम हमेशा ये बात बोलते हैं, और मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आपकी कुंडली का जो हाउस लॉर्ड 8th हाउस में हो, उस चीज में कभी भी श्राप मत लेना। जैसे मान लो 5th लॉर्ड ही आके आपके 8th हाउस में बैठा हो, ठीक है, तो आपके स्टूडेंट्स का श्राप आपको नहीं लगना चाहिए, आपको श्राप ना दे, इतना समझ के चलो। अच्छा करो, शुभ करो। समझ में आ रही बात? अपनी विद्या का दुरुपयोग मत करो, नॉलेज है आपके पास उसका दुरुपयोग मत करिए। तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। तो लग्नेश अगर 8th हाउस में जा रहा है तो इस बात का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 12वें भाव में जब लग्नेश जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि आपका जन्म मेटेरिस्टिक चीजों के लिए नहीं हुआ है। ध्यान रखना, जब भी लग्नेश 12वें भाव में जाएगा तो आपका जन्म मेटेरिस्टिक चीजों के लिए नहीं हुआ है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। क्यों जाता है लग्नेश 12th हाउस में? पता है क्यों जाता है? क्योंकि पूर्व जन्म में आपने, आपकी जो तपस्या रही होगी वो मोक्ष को पाने की रही होगी।
तो इस जन्म में भी आपका जो लग्नेश है वो 12th हाउस में गया है। इसका मतलब क्या है, आपको वैसे सारे काम करने हैं जिससे आपका जो जीवन है वो बहुत उज्जवल रहे और आपको एंड ऑफ द डे मोक्ष मिल जाए। मटेरिस्टिक चीजों से बाहर आना पड़ता है ऐसे लोग, और आपको खुद को कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है या ऐसे सुरक्षित हाथों में रखना पड़ता है कि कोई आप पे इन्वेस्टमेंट करे। या तो आपको कहीं इन्वेस्ट कर देना है खुद को, किसी देवी देवता में, किसी साधना पद्धति में, किसी गुरु में। या तो आप खुद को इन्वेस्ट कर दीजिए, या तो अपने को ऐसा बना दीजिए कि कोई आप पे इन्वेस्टमेंट करे, उसको बोलते हैं आप पर कोई इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का है। आप पर कोई इन्वेस्टमेंट करे या खुद को कहीं इन्वेस्ट कर दो, मतलब त्याग से, तपस्या से आपको मुक्ति मिलती है। जितना आप त्याग की भावना रखते हैं उतने ही आपके लिए अच्छा होता है। त्याग कैसा, दूसरों के काम आए, दूसरों के हिस्से निकले। जब आपका लग्नेश 12th हाउस में, जितना व्यक्ति अंतर्मुखी होगा, संवेदनशील होगा, ठीक है, ड्रीम लाइक नेचर जितना होगा उसके अंदर, उतना ही व्यक्ति अपनी लाइफ में स्टेबल देखने को मिलेगा और समझदार देखने को मिलेगा। एक बात और बोली जाती है, जिनका लग्नेश 12th में हो उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए, अकेलापन पसंद होना चाहिए आपको। आर्टिस्टिक टैलेंट होता है, मिस्टिक माइंड होता है, इंट्यूटिव होता है व्यक्ति काफी। कभी कभी भ्रम भी रहेगा, पलायनवाद भी रहेगा कि अरे जीवन में कुछ नहीं रखा है, विलासिता से दूर भागने की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, ये सब चीजें भी देखने को मिलती। लग्नेश अगर सूर्य बन जाए और 12वें भाव में चला जाए तो पिता से सेपरेशन होने का योग बन जाता है। पिता आपको त्याग दें या आप पिताजी को त्याग दो, ऐसा भी देखने को मिलता है। आप में एक बार कोई ईगो होगा और आपकी मोक्ष की यात्रा शुरू हो जाएगी। अरे बहुत दिन हो गया, बहुत सब चीज देख ली है, अब चलो भगवान की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा जब लग्नेश बन के यहाँ पे जाएगा तो जो आपकी ड्रीम लाइफ होगी वो चीजें कभी कभी मिलती हैं। एस्ट्रल ट्रेवल योग बन जाता है, पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन होता है और आपको स्वप्न में दिख रहा होता है, स्वप्न में दिख रहा होता है। शनि जब होता है ऐसे व्यक्ति को एकांत जीवन की तरफ जाना चाहिए, एकांत में रह के कोई काम करना चाहिए। शनि यहाँ पे आके बताता है मोक्ष में विलंब है। राहु बताता है भाई भ्रम का योग है, विदेश का कोई ना कोई कनेक्शन होता है ऐसे लोगों का, और कुछ ना कुछ लॉसेस होते रहते हैं लाइफ में। केतु 12वें में हो तो पूर्व जन्म में भी ये साधक रहा है, तपस्वी रहा है, और इस जन्म में भी है। क्या होता है जब लग्नेश 12th हाउस में होता है तो हॉस्पिटल का, आश्रम का, जेल का या फॉरेन का कोई ना कोई रिलेशन होता है। ठीक है, विदेश में करियर हो सकता है, ध्यान या साधना से जीवन में परिवर्तन आएगा। मेरे से अगर पूछे कोई लग्नेश अगर 12वें भाव में है तो उसका अर्थ क्या है, पूर्व जन्म में व्यक्ति ने संन्यास व्रत लिया होगा, उसका ये योग है और वो पूरा नहीं हो पाया होगा। तो जिसका लग्नेश 12वें भाव में हो उसका जीवन सन्यासी की तरह होना चाहिए, ये ध्यान रखना, तभी लाइफ में ग्रोथ होगी। सन्यासी का मतलब क्या है, सन्यासी का जीवन कैसा है, सन्यासी के पास जो कुछ भी होता है वो भगवान का दिया हुआ होता है, वो भगवान के लिए होता है। समझ में आ रही है बात। आप भले वो वस्त्र पहन के ना घूमे, आप भले न रहे, लेकिन जो कुछ भी आपका है ईश्वर की कृपा से और ईश्वर का ही है। जब ऐसा भाव आपका दृढ़ हो जाएगा तो चाहे लग्नेश 12वें में गया हो, चाहे 12वें भाव का स्वामी लगन में आया हो, चाहे इन दोनों का कोई रिलेशन बना हो, सेम बात है। फॉरेन से कोई ना कोई कनेक्शन रहेगा, उधर से कोई ना कोई करियर बनाना चाहिए। जितना व्यक्ति एकांत में रहेगा, आइसोलेशन में रहेगा, उतना ही आत्मोद्धार होगा। तो अगर लग्नेश 6 में है तो सेवा करिए, नियमों का पालन करिए, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, कोई भी जो रूल है उनको ब्रेक नहीं करना है, रूल्स को फॉलो करना है और करेक्शंस करने हैं। जहां भी सुधार हो सकता है वहां सुधार करिए और कुछ तप करिए सेवा के द्वारा। 8th हाउस में होगा तो कोई भी चीज को गहराई से सोचिए, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको गहराई से समझने का, और सोचिए एक बार ढंग से, खुद को शुद्ध रखिए, प्योरीफाई रखिए, शुद्धता का ध्यान रखो, पवित्रता का ध्यान रखो। और अगर लग्नेश 8th हाउस में है तो भक्ति को अडॉप्ट करो थोड़ा सा। भक्ति का मतलब जानते हो क्या होता है, भक्ति का अर्थ पता है क्या है, मतलब कोई आपको कितना भी कष्ट दे, कितनी भी परेशानी दे, कितना भी पेन दे, वो भगवान ने दिया है ऐसा सोचो। तो सुख भी आपको ईश्वर का दिया हुआ लगे, दुख भी आपको ईश्वर का दिया हुआ लगे। हम लोग कहते नहीं है कि जो हो रहा है, जब आदमी भागने लगता है तो स्पिरिचुअल बातें क्या है, प्रवचन, अगर कहीं प्रवचन वाली जगह पहुंच जाओ तो क्या है, दुख भी उनका है, सुख भी उनका है। ठीक है, तो सुख भी भगवान दे रहा है, और अगर दुख आया तो कोई अच्छे के लिए आया होगा।
ये जो कहावत है कि ये चीज जो आपके लिए हुई है कोई ना कोई तो अच्छा होगा ही, ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लग जाती है, फिट हो जाती है। तो भक्ति रखो थोड़ी सी, मतलब जो भी चीज आपके साथ है उसको थोड़ा आदर दो, रिस्पेक्ट दो, कि हाँ ठीक है, हमारे कर्मों का फल है जो हमारे सामने आ रहा है, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप अपने कर्म को लगातार काट रहे हो, और जब आप उसके वैर का भाव डेवलप करते हो, तो आप उस कर्म को तो काटे नहीं, और उस कर्म को और आपने बढ़ा दिया। थोड़ा तंत्र वंत्र अगर सीख सको तो सीख लो। 12वां भाव जो है उस वो ऐसा बताता है, त्याग कीजिए, अपने इस जन्म के नहीं, आगे के जन्म के बारे में भी सोचिए, ध्यान करिए, और आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। ऐसा मन में विश्वास रखिए कि हमारा भले कोई लॉस हो जाए, लेकिन दूसरे का लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस इज 12th हाउस, लग्नेश 12 में गया है। आपका भले लॉस हो जाए चलेगा, दूसरे का आपके द्वारा लॉस नहीं होना चाहिए। जितना आप त्याग करेंगे, जितना अपनी चीजों को दूसरे को देंगे, या जितना डिटैच रहेंगे अपनी चीजों से, उतना ही आपके लिए अच्छा। जब लग्नेश लगन में ही होता है तो क्या होता है, जब लग्नेश लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है, ऐसे व्यक्ति खुद पर बहुत ध्यान देते हैं ये लोग, ठीक है, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी बोली जाती है इसे। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरों को इनिशिएटिव देते हैं और इनिशिएटिव लेते भी हैं, दोनों बातें। खुद को ढूंढते रहते हैं पूरी लाइफ, इंडिपेंडेंट जीवन होता है, दूसरों की जरूरत बहुत कम पड़ती है। जितना ये कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, सेल्फ एफर्ट्स करते हैं, उतना ही नेम फेम बढ़ता है ऐसे लोगों का। सेकेंड हाउस में जब होता है लग्नेश, तो व्यक्ति धन, वाणी और परिवार से जुड़ा होता है। देखो एक बात ध्यान रखना, जब लग्नेश मतलब आपको क्या चाहिए, जब लग्नेश किसी जिस भी हाउस में जाता है वो चीज आपको चाहिए, ये ध्यान रखना। जिस हाउस में जाता है तो धन चाहिए, परिवार चाहिए, वाणी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। बढ़िया बोलना आना चाहिए, आपके पास पैसा भरपूर होना चाहिए, और फैमिली भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, आपको चाहिए। ऐसे लोग जिनका लग्नेश दूसरे भाव में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी ले लेते हैं। यहां तक बोला गया है जिस व्यक्ति का लग्नेश दूसरे भाव में होगा वो व्यक्ति वाणी के द्वारा खूब पैसा कमाता है। इसलिए जितना उसकी वाणी संयमित होगी और अच्छी होगी, मधुर होगी, ठीक है, जितना सोच विचार के और अच्छा और उत्तम जितना बोलेगा, उतना ही उसकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी और उतना ही उसकी लाइफ में वेल्थ होगा। लग्नेश दूसरे भाव में और आपको बोलने की तमीज नहीं है, तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, ना लोग कमा पाएंगे, दोनों बात। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई लग्नेश अगर दूसरे भाव में है तो क्या बने, क्या योग है, ये इसको धनिक बनने का योग बोलते हैं पराश्री ज्योतिष में, पैसे वाला बनता है। इसलिए अपनी एजुकेशन पर, अपनी वाणी पर, ठीक है, ये जितना काम करते हैं उतना अच्छा रहता है। अकाउंटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, कंसल्टेंसी इनकी बहुत अच्छी हो सकती है, कॉमर्स की तरफ भी जा सकते हैं ये। थोड़ी सी एक बात क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज इनको रह सकता है, और इकट्ठा करने की आदत हो सकती है, इसको थोड़ा सा नियंत्रित करके रखना इनके लिए ठीक रहता है। थर्ड हाउस जो है वो व्यक्ति को एडवेंचरस बनाता है, साहसी बनाता है, रिस्क टेकर बनाता है। आप हम कहते नहीं है कि मतलब कोई भी चीज बिना रिस्क के संभव नहीं है, बिना रिस्क के कुछ नहीं होता है ना। डर के आगे जीत है, ये सब बातें किसके लिए हैं, जिसकी लग्नेश थर्ड हाउस में गया है। वो अपनी लाइफ में जितने रिस्क लेगा उतने ही आगे बढ़ेगा। अब वो रिस्क लेने से कुछ प्रॉफिट भी आ सकता है, कुछ लॉस भी हो सकता है, इसलिए बहुत ही प्लान्ड रिस्क होना चाहिए कि मैं इस लेवल पे करने जा रहा हूँ, अगर सब कुछ खो भी गया तो भी हमारे पास बैकअप में है। तो हमेशा बैकअप देख के काम करना चाहिए, बैकअप देख के माइंड मेकअप करो, रिस्क के चक्कर में पागल मत हो, थोड़ा बहुत बैकअप देख के करो कि भाई ये सब हो भी गया तो फिर हम क्या कर लेंगे। तो जितना रिस्क लेता है उतना आगे बढ़ता है। छोटे भाई बहनों से कार्मिक रिश्ता बोला गया है। लग्नेश जिस हाउस से में जाएगा, उस व्यक्ति की आपको कहीं ना कोई अटैचमेंट रखना है, उसकी कोई ना कोई सेवा करते रहना है। सेवा का तात्पर्य ये है कि उसकी कोई छोटी मोटी जो नीड है उसको फुलफिल करते रहना है, ये ध्यान रखना। तो जब तीसरे भाव में जाता है, छोटे भाई बहनों से कार्मिक रिश्ता होता है, इसका मतलब क्या है, वो उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए जब भी जरूरत लगे। कम्युनिकेशन, मीडिया, मार्केटिंग, इन सब चीजों पे आपका ध्यान जाना चाहिए, इन सब चीजों से ही आपको विजय मिलनी। एक बात और बोली जाती है, आपने पूर्व जन्म में जो इच्छाएं पूरी नहीं करी हैं, अगर लग्नेश तीसरे भाव में है तो वो आप पूरी करते हैं। पब्लिक स्पीकर, इन्फ्लुएंसर और ऑथर बनने का बहुत बड़ा योग है, ये लिख लो नोट करके। पब्लिक स्पीकर, इन्फ्लुएंसर या ऑथर बनने का योग है। लग्नेश जब फोर्थ हाउस में होता है तो मानसिक शांति बहुत रिक्वायर है ऐसे लोगों के लिए।
लग्नेश जब 12वें भाव में होता है तो नींद बहुत जरूरी है। ऐसे ही लग्नेश जब चौथे भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को शांति बहुत जरूरी है, उसमें भी मानसिक शांति। और दूसरी बात, इमोशनल रिलेशन चाहिए होते हैं। इसको बोलते हैं कंधा कोई बना रहे आपका। जब आप प्रॉब्लम में हो, कोई इमोशनल अटैच कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में होना चाहिए। इसलिए कभी कभी लग्नेश जब चौथे भाव में होता है तो माँ बहुत जरूरी होती है ऐसे व्यक्ति के लिए। माँ से गहरा संबंध बोला गया है इसको। घर के लिए, संपत्ति के लिए क्रेविंग होती है व्यक्ति में, और बढ़िया से बढ़िया मिल जाए। एक बात बताएं, आप क्या हैं? फर्स्ट हाउस हैं। गए किस हाउस में है, वो आपको बनना है। ध्यान रखना, वो आपको बनना है। जो उनकी अच्छी चीजें हैं उसको अडॉप्ट करना है। एक कहावत सुनिए ना, जैसा संग वैसा रंग। आपका संग क्या होना चाहिए? जिस हाउस में आपका फर्स्ट लॉर्ड गया हो। अब सेकंड में गया था तो क्रेविंग क्या होनी चाहिए यार? रिश्ते बने रहें, फैमिली मेरा साथ दे या फैमिली का हम साथ दें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए मेरी लाइफ में। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक ठाक बोले, अच्छा बोले। थर्ड हाउस में गया है तो कॉन्फिडेंस हम में बहुत रहे, कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। उन सब चीजों पे करेक्शन करिए, सुधार करिए, बहुत जरूरी है ये। वो अडॉप्ट करिए। वो गुण आप में होने ही चाहिए जहां लग्नेश गया हो, उनके पॉजिटिव गुण। अब एट्थ हाउस में गया है तो व्यक्ति नशे में भी चला जाता है, धूर्त भी बन जाता है। ये बनने के लिए नहीं बोल रहे हैं है ना? क्योंकि एट्थ हाउस खराब आदतें भी है, नशा पत्ती भी है ना? तो क्या इसकी क्रेविंग होनी चाहिए? हाँ, बार बार ऐसा हो सकता है कि बार बार सिगरेट पीने की कोई लत हो आपको, उसकी क्रेविंग बार बार हो, ये भी हो सकता है। लेकिन और भी क्रेविंग्स जो एट्थ हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव हैं, वो क्रेविंग जितनी आपके अंदर होगी, जितनी उसकी भूख होगी, उतना आपके लिए अच्छा है। मतलब आपकी कुंडली का लग्नेश जिस हाउस में गया है, उस चीज को प्राप्त करने की जितनी क्रेविंग आपके अंदर है, उतना ही आपका लग्नेश स्ट्रांग है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान मुझे विपत्तियां दो, मुझे परेशानियां दो, मुझे विपरीत परिस्थितियां दो। कुछ लोग ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, देखिए आप नेट पे सर्च करिए, कि मुझे जितनी विपत्तियां भगवान देता है उतना ही मैं और आगे निकलता हूँ। तो किन के लोगों के थॉट है ये? जिनका फर्स्ट लॉर्ड एट्थ में गया है। बिना विपत्ति के, बिना संघर्ष के, बिना श्रम के, बिना, जब तक आपकी लाइफ में कोई विपत्ति नहीं आएगी तब तक आपको कोई भी अपलिफ्टमेंट नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है बात? भूख किस चीज की है? अगर लग्नेश सिक्स में गया है तो किस चीज की भूख होनी चाहिए? सेवा की भूख होनी चाहिए, कि भगवान मुझे कोई सेवा मिले, या जहां आप काम करते हैं जिसके लिए भी कोई सेवा मिले, आपको ढूंढते रहो सोसाइटी में। उतना ही आपका, जितनी आपकी भूख है, जिस हाउस में आपका लग्नेश गया है, समझ में आ रही है बात, उतना ही आपका लग्नेश अच्छा है। नहीं तो आपका लग्नेश अच्छा नहीं है। हंगर होना चाहिए, क्रेविंग होनी चाहिए। क्रेविंग मतलब समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? क्रेविंग, कभी कभी खाने की क्रेविंग होती है, नहीं भूख है तो भी मन करता है यार और खा लें कुछ। क्रेविंग होनी चाहिए, हंगर नहीं कह सकते, क्रेविंग होनी चाहिए। अब जैसे लग्नेश मान लो चौथे भाव में गया है, तो क्या क्रेविंग होनी चाहिए? घर की, संपत्ति की, लग्जरी की होनी चाहिए। खूब बनाना है, खूब बढ़िया बनाना है। कोई ना कोई बचपन के इमोशन कनेक्शंस होते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। आप अगर चाहें तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड प्रोफेशंस में भी जा सकते हैं। मन अशांत रहता है, माँ से बनती नहीं है, या जन्म होते ही या बहुत कम उम्र में माँ की डेथ हो गई है, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा योग नहीं है। इसलिए माँ समान किसी स्त्री की आपको सेवा करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए। फिफ्थ हाउस में जब जाता है तो क्रिएटिव या आर्टिस्टिक टैलेंट आपको देता है लग्नेश। व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, एजुकेशन, लव, ट्रैवलिंग और संतान से जुड़ा हुआ कोई कार्मिक कर्म है, ये लोग क्रिएटिव फील्ड्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा बोला जाता है, पास्ट लाइफ में कोई विद्या, प्रेम या संतान से जुड़ी हुई अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति इस जन्म में आता है। कोई नॉलेज रह गई थी, कोई संतान से प्रेम नहीं था, या कोई रिलेशनशिप था ऐसा, उसकी वजह से ये जन्म उसको मिलता है। परफेक्ट योग बोला जाता है। अगर लग्नेश गुरु, बुध या शुक्र होकर के फिफ्थ हाउस में बैठा है, इसको बहुत अच्छा योग बोला गया है, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट योग है। सिक्स हाउस की चलो फिर थोड़ी सी बात कर देते हैं। पूर्व जन्म का ऋण चुकाने के लिए आया है। एक विशेष बात है, कंपटीशन में जीत मिलती है लेकिन शांति बहुत जरूरी है, जो कि नहीं रहेगी।
सर्विस ओरिएंटेड रहिए, मेडिकल फील्ड में सफलता मिलती है और लीगल फील्ड में भी सफलता मिल सकती है। तो ऐसे लोगों को सर्विस ओरिएंटेड रहना चाहिए, ठीक है, लीगल या मेडिकल फील्ड में जाएं तो अच्छा रहेगा, तो दो काम हो जाएंगे एक साथ। वो काम करना ही है तो उसी से रिलेटेड कर लिया, है कि नहीं। ड्यूटी बॉन्ड होना चाहिए। सेवंथ हाउस होगा तो क्या है ये, जीवन साथी से बहुत गहरा कनेक्शन होता है ऐसे लोगों का। बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, डिप्लोमेसी ओरिएंटेड नेचर हो सकता है, और ये लोग खुद के जैसा सबसे बर्ताव करते हैं। जैसे जो अच्छा होगा अच्छे के साथ बर्ताव करेगा, बुरा होगा तो बुरा बर्ताव करेगा। जैसे ये खुद होंगे वैसे ही दूसरों के साथ बर्ताव करेंगे और वैसे ही दूसरों को मानेंगे। ऐसा बोला जाता है जब लग्नेश सेवंथ हाउस में होता है तो पूर्व जन्म में व्यक्ति अकेला रहा है और अब उसको सामंजस्य सीखना है इस जन्म में। विवाह या तो अर्ली एज में हो जाता है या जहां डेस्टिनी लेके जाती है उधर ही होता है। अगर पीड़ित होगा तो संबंधों में धोखा होगा, कष्ट होगा, और इसको आप कार्मिक पार्टनरशिप कह सकते हैं। पूर्व जन्म में आपने किसी के साथ कुछ किया तो वही चीजें आपके साथ इस जन्म में भी हो रही हैं। एट्थ हाउस के लिए सडन चेंजेस होते रहेंगे, पितरों का आशीर्वाद लेते रहो। नाइन्थ हाउस की अगर हम बात करें तो व्यक्ति को धर्म कर्म में अभिरुचि रखना चाहिए। मैं एक बात बोलूं आपको, अच्छा लगेगा आपको सुन के, आपका लग्न जिस हाउस में हो, भले आपके प्रोफेशन से रिलेटेड वो सब्जेक्ट ना हो फिर भी पढ़ो। और क्यों पढ़ो, ताकि कोई जरूरत पड़ेगी तो किसी की सेवा कर देंगे, हेल्प कर देंगे। एट्थ में गया हो तो ऑकल्ट पढ़ लो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो। भले आपका प्रोफेशन नहीं है, आप आईटी से रिलेटेड हो, फिर भी कुछ ऐसी चीजें पढ़ लो। अगर आप डायरेक्ट वही चीज पढ़े हुए हो जहां पे आपका लग्नेश गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर उससे थोड़ी बहुत सेवा करो दूसरों की। और नहीं है तो पढ़ लीजिए, कुछ उसमें एक्सपर्ट बन जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरे से कोई पूछे तो लग्नेश का नेचर देख लो क्या है। गुरु है तो थोड़ा ज्ञान इकट्ठा कर लो, गुरु है तो वहां की नॉलेज थोड़ी इकट्ठा कर लो। गुरु मतलब मैच्योर नॉलेज होती है, ठीक है। शनि है तो उससे रिलेटेड सेवा भाव रखो। वीनस है तो उन लोगों को सुख दो, कंफर्ट दो। चंद्रमा है तो इमोशनल कनेक्शन बना के रखो उनके साथ। थोड़ा आपका लॉस भी हो जाए चलेगा, बट उनको तकलीफ ना हो आपके द्वारा, अपनी तरफ से थोड़ा बहुत दे ले लो। मंगल है तो थोड़ा शरीर से हेल्प कर दो अपनी, आप आपकी शरीर से जो हेल्प हो जाए, मोटिवेट कर दो, साथ खड़े हो जाओ, हो गया, बहुत है उतना। बट उस चीज में थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ जहां लग्नेश गया हो। मान लो लग्नेश अगर फोर्थ हाउस में गया तो पैम्परिंग आती हो आपको, इमोशन, अगर आपके सामने कोई रो दे तो आपको संभालना आना चाहिए उसको, केयरिंग होनी चाहिए, मतलब माँ वाले गुण होने चाहिए आपके अंदर। और सौभाग्य ये होगा कि आप वो गुण अपनी माँ से ही सीख लें। दुर्भाग्य ये होगा कि कोई सिखाने वाला नहीं होगा, फिर भी आपको सीखना है। लग्नेश एट्थ हाउस में हो तो आप चाहे जितने दुखी हैं, लेकिन आपकी वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए, और आप दूसरों को, आपकी वजह से कोई दुखी होना भी नहीं चाहिए। कभी कभी माता पिता को देख करके बच्चे दुखी हो जाते हैं कि यार माता जी को क्या हो गया, पिताजी को। तो माता पिता जल्दी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। समझ आ रही है बात, दिमाग में जा रहा है। मतलब उस चीज की क्रेविंग रखिए जहां पे आपका लग्नेश गया। अब जैसे नाइन्थ में गया है तो कहाँ, धार्मिक दार्शनिक या ऐसे लोग भाग्यवादी सोच के होते हैं कि भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, लक चाहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। पिता, गुरु, धर्म या संस्कृति के उत्थान के लिए थोड़ा सा प्रयास करो, सही डायरेक्शन, सही पाथ ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो जिनका लग्नेश नाइन्थ हाउस में होता है वो लोग न्याय प्रिय होते हैं, धार्मिक विचारों वाले होते हैं। लक जो होता है, भाग्य जो होता है, इनको बार बार बचाता है। कोई प्रॉब्लम आती है ना तो ऐसे बोलते हैं छू के निकल गई है, बच जाते हैं लाइफ में बहुत बार। हायर एजुकेशन, विदेश यात्रा का योग बनता है। टेंथ हाउस में जब लग्नेश जाता है तो समाज सेवा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ठीक है, उन्हीं प्रोफेशंस की तरफ जाना चाहिए जिन प्रोफेशन से आपको संतुष्टि मिले। इस बात का बहुत ध्यान रखना। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप करियर सजेशन की बात होती है, करियर चुनाव की बात होती है, तो ये बात सच है कि टेंथ हाउस को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन लगन आपका इंटरेस्ट होता है। इसीलिए जब भी हमारी पास क्या होता है, जब हम कोई एक बड़े डिसीजन पे जा रहे होते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाते हैं कि भाई हमें बताइए किस तरफ हमें जाना चाहिए, तो पता है वो सुदर्शन चक्र से प्रिडिक्शंस करते हैं, जिसमें D1 को भी लिया जाता है, ठीक है, D1 चार्ट को लिया जाता है, उसके बाद
सन चार्ट को लिया जाता है और फिर मून चार्ट को भी लिया जाता है, सुदर्शन चक्र बोलते हैं उसको, उससे प्रिडिक्शंस होती हैं। लेकिन लग्नेश जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जिस प्रोफेशन में आप हैं उसको लग्नेश सपोर्ट ना करे तो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, नोट करके लिख लो। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो कोई इसलिए भी एस्ट्रोलॉजर हो सकता है कि पैसा कमाना है, ठीक है, बट इंटरेस्ट कैसे चेक करोगे, इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यार इसका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, प्रोफेशन अलग विषय हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लग्नेश का उस हाउस को देखना मतलब उसका इंटरेस्ट है वहां पे। इसलिए मैं आपको एक प्रिडिक्शन की बता रहा हूं, प्रिडिक्शन की पता है क्या है, जब आपके पास चार ऑप्शंस हो कि ये इस विषय को पढ़ सकता है या इस प्रोफेशन में जा सकता है, ठीक है, उनमें से किसी एक पर टिक लगाना हो, तो देख लो लगने से कोई कनेक्शन बन रहा है क्या। या दूसरी बात, व्यक्ति उन्हीं कामों में बहुत आगे जा सकता है जिस काम में वो बहुत इंटरेस्ट ले, तो वो लोग बड़े भाग्यशाली बोले जाते हैं जिनका कर्म का और लग्नेश का कोई कनेक्शन बन जाता है। जैसे लगन लॉर्ड जब फर्स्ट लॉर्ड 10th में जाए या 10th लॉर्ड फर्स्ट में जाए तो इसको बहुत बड़ा योग बोला जाता है। ये उन्हीं कामों में जाते हैं या उन्हीं प्रोफेशंस को चूज करते हैं जिसमें इनका अपना खुद का इंटरेस्ट होता है, और नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मतलब एक बात है, अगर आपको किसी प्रोफेशन में लंबा जाना है, बहुत लंबा जाना है, ठीक है, तो लग्नेश का सपोर्ट बहुत जरूरी है, लगन का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो जब कोई व्यक्ति का कर्म ही पूजा बन जाए, एक होता है कर्म, फिर एक होती है पूजा। अभी हम पूजा अलग करते हैं, कर्म अलग करते हैं, होता है, कर्म अलग कर रहे हैं, पूजा अलग कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कर्म ही पूजा बन गया है, इसका मतलब उसके 10th लॉर्ड का, उसके कर्म का बहुत बड़ा संबंध लगने से बना हुआ है। जैसे मैंने अभी एक बात बोली थी आपको, क्या बोली थी, कि जब लग्ने 6 हाउस में हो तो कैसे प्रोफेशंस में जाना है, मेडिकल फील्ड्स में जाना है, लीगल फील्ड्स में जाना है, या सर्विस ओरिएंटेड रहना है, जॉब्स करनी है। अब जब आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आपने क्या किया, डेस्टिनी को, जो आपका प्रारब्ध कर्म था उसको भी आप धीरे धीरे काट रहे हैं। आप मेडिकल फील्ड में गए, ये काम आपने करना भी है, इंटरेस्ट भी आप होगा आपका उसमें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो क्या होता है, जब आप लगन को और कर्म को एक साथ मर्ज करके ले आते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है, या वो कर्म ही आपकी पूजा बन जाती है। और जब कर्म अलग रहता है, पूजा अलग रहती है, तो बहुत बड़ी ग्रोथ लाइफ में देखने को नहीं मिलती। या एक बात, हो सकता है आप में से बहुत लोग हों जिनका कर्म वो ना हो जहां पे उनका लग्नेश है, उस पर्टिकुलर डायरेक्ट प्रोफेशन में ना हो, तो आप अपने कर्म के द्वारा जहां पे आपका लग्नेश है उनसे रिलेटेड कुछ सेवा करते रहिए। मान लो किसी का लग्नेश मान लो 5th हाउस में है, ठीक है, और किसी भी प्रोफेशन में हो वो, तो उसमें बच्चों के लिए कुछ वो छूट दे सकता है, बच्चों के लिए कुछ अलग से कर सकता है। आप सबने एक बात नोटिस करी होगी कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग धर्मों के जो हैं वो उन्होंने पढ़ा है। जैसे अभी पूर्व में जो पुराने बैचेस में थे हमारे, उन्होंने देखा होगा कि कुछ जैन साध्वियां पढ़ रही थी मेरे से, आप सबने नोटिस किया होगा। अब जैसे मेरा लग्नेश जो है वो 12वें भाव में है, 12th हाउस में, ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई साधु संत, वैसे तो वो हमसे बड़े ही होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ठीक है, अगर उनका कोई आग्रह है कि हमें आपसे कुछ जानना है, सीखना है, समझना है, तो भाई हमारे सारे दरवाजे खुले हैं। समझ में आ रही है बात। उनकी कोई हमसे सेवा हो जाए तो सारे दरवाजे खुले, क्योंकि 12वां भाव सन्यासियों की सेवा को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही है बात। तो जितना आप साधुओं की, सन्यासियों की, तपस्वियों की सेवा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो भाई अगर मेरे से डायरेक्ट कोई पढ़ने आ गया, सीखने आ गया, तो इससे बड़ी सेवा तो डायरेक्ट ही अपॉर्चुनिटी आ गई आपके पास, आ गया नहीं आ गया। कहने का क्या मतलब है, मान लो अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो मान लो हम एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हमने ये कह दिया कि भाई जो साधु हैं, संत हैं, जो 12वें भाव से रिलेटेड चीजों में, उनको हम कुछ कंसेशन दे देंगे, कुछ छूट दे देंगे या फ्री कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी सेवा हो गई। ये ध्यान रखना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। या तो उनको कोई कंसेशन दे दो, या तो उनको कोई अलग से कोई चीज दे दो, या तो उनको कोई छूट दे दो। जैसे मैंने देखा 6 हाउस से रिलेटेड, तो कुछ लोग सेना से संबंधित, पुलिस से जुड़े हुए लोगों को छूट दे देते कि भाई आप अगर कोई पुलिस का आदमी आएगा या कोई सेना से संबंधित व्यक्ति आएगा तो उसको हम कोई छूट दे देंगे। समझ में आ गई बात मेरी, समझ में आ रही है, बुद्धि में जा रही है आपके बात। और ये कोई प्रोपोगंडा नहीं करना है आपको कि मतलब कहीं पर प्रचार चपकाओ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा,
फिर बहुत सारी चीजें मतलब प्रॉब्लमेटिक भी होंगी आपके साथ। ठीक है, जो जरूरतमंद है, सेवा का मतलब तो ये भी है ना कि जो जरूरतमंद है उसी की सेवा करनी, भीड़ थोड़ी लगानी है, तो जो आपका प्रोफेशन ही तबाह हो जाएगा। अपने दिमाग में रखो कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है, जरूरतमंद आता है जहां पे मेरा लग्नेश गया है, और ऐसा कोई व्यक्ति आता है, कोई बच्चा आता है, कोई स्त्री आती है, कोई वृद्ध आता है, कोई शोषित पीड़ित वंचित आता है, किसी भी तरीके का जहां पे आपका लग्नेश है, उसका हम, वो कुछ दे ना दे लेकिन उसको हम निराश करके नहीं भेजेंगे अपने यहाँ से। हो गया काम, हो गई फर्स्ट लॉर्ड की रेमेडी। और आप एक बात का ध्यान रखना, मैंने एक बात अभी पहले बोल दी, आपके 12 के 12 भावों में रूल कौन करता है? फर्स्ट लॉर्ड। वो जितना पावरफुल होगा उतना ही आप पावरफुल होंगे, और जितना आप पावरफुल होंगे उतना आप किसी भी चीज में जब डूबेंगे तो वहां से मल्टीपल गेन्स गेन कर लेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, हमारे कुछ दायित्व भी हैं, हमारे कुछ कर्म भी हैं। भाई जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा हो जाते हैं। तो कोई प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से माँ बाप करते हैं? उनका दायित्व है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। और नहीं वो कमा रहा है तो कॉलर पकड़ के कोई नहीं हिलाता है। हिलाता है क्या कोई माता पिता ने? वो जेल भेज देगी, तूने मेरा करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया है, अब इतना इसका हो गया, पूरी जिंदगी दे दो, ऐसा तो होता नहीं। ऐसे ही आपके, जैसे ही आपके संबंधियों के साथ आपके कर्तव्य हैं, वैसे ही आपकी कुंडली का लग्नेश जिस हाउस में गया है उससे रिलेटेड भी आपके कुछ कर्तव्य कर्म हैं। उसका जो व्यक्ति निर्वहन करेगा वही व्यक्ति अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्गेस्ट सिचुएशन पे पहुंचेगा, अपनी लाइफ में पावरफुल बंदा। इसलिए जो कुछ भी कर रहे हो आप, ये देखो मेरा लग्नेश किस हाउस में गया है, ऐसे लोगों को हम थोड़ा सा छूट दे देंगे, या उनकी कोई एक्स्ट्रा हेल्प कर देंगे जो भी हमसे हो पाएगा, कि हमारा कोई बहुत बड़ा मेजर लॉस भी ना हो और उनका काम भी हो जाए। तो उनकी ब्लेसिंग से कभी कभी आपका प्रोफेशन, आपका धंधा, आपकी किस्मत खुलने लग जाएगी। चेक करना है, और आपको ग्रोथ मिलेगी। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो आप करते हो उसमें ये देखो कि मेरा लग्नेश किस हाउस में गया है, वो जो कैटेगरी के लोग हैं उनकी या तो कोई एक्स्ट्रा सेवा कर देनी है, या उनको थोड़ा, अगर आपका खुद का काम है तो उसमें उनको कुछ नेगोशिएशन कर देना है, कुछ छूट दे देनी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका कर्म कट जाएगा, फिर उनकी ब्लेसिंग से बहुत कुछ होता चला जाएगा, बहुत कुछ। और हम एक बात बताएं, कभी भी लाइफ में डायरेक्ट कुछ नहीं होता, हमेशा इनडायरेक्ट होता है, हमेशा। डायरेक्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जब भी 10th हाउस में आपका लग्नेश जाएगा, ठीक है, तो कार्य क्षेत्र जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आत्मसंतोष होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। लीडरशिप का योग है, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस का योग बन जाता है यहाँ। तो फादर से या जो अथॉरिटिव फिगर हैं उनसे कुछ कार्मिक बॉन्ड है आपका। 11th हाउस, इस जन्म में क्या चाहिए? फुलफिलमेंट चाहिए, इच्छाएं पूरा करना है, मित्र समाज, नेटवर्क, सोशल वर्क जरूर करना चाहिए ऐसे लोग जिसका लगने से 11वें भाव में हो। इच्छाओं की पूर्ति होती है लगने से जब 11th हाउस में, मतलब जितना बड़ा डिजायर होता है ऐसे लोगों की उतनी बड़ी सक्सेस होती है। और डिजायर किस चीज का होना चाहिए? 11th हाउस से रिलेटेड डिजायर होना चाहिए, कि हम समाज के लिए कुछ कर पाए, अपने मित्रों के लिए कुछ कर पाए, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं हम उनके लिए कुछ कर पाए। ये जितना स्ट्रांग डिजायर होगा उतनी ही लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जिसका लग्नेश 11th हाउस में होता है उसको विजनरी बोला गया है, स्ट्रेटजिस्ट बोला गया है, स्ट्रेटजी बना के काम करते हैं ये लोग, और लार्ज स्केल में इम्पैक्ट मिलता है, क्योंकि 11th हाउस टर्नओवर का भी माना जाता है। तो ऐसे लोग अगर छोटा मोटा प्लान करते हैं तो सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत लार्ज स्केल में प्लान करना होता है इनको। तो बहुत ही विजनरी थॉट लेके चलना है, स्ट्रेटजिस्ट होके काम करना है, और लार्ज स्केल का सोचना है, छोटा मोटा काम करने का नहीं सोचना है। जो पूर्व जन्म में आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं वो इस जन्म में पूरी होने वाली हैं, इस बात का संकेत है जब लग्नेश 11th हाउस में होता है। तो कुछ चैरिटी वर्क्स करो, एनजीओज वर्क करो, ट्रस्ट से रिलेटेड कोई काम करो या उनसे जुड़ जाओ। ऐसा करने से काम होगा। मान लो आपका कोई प्रोफेशन है, कुछ एनजीओ सोसाइटीज होती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, तो उनसे कुछ जुड़ के काम करो। थोड़ा बहुत जो भी आपको काम आता है उनसे जुड़ के कह दो भाई हम एक दिन की सेवा वहां पे करना चाहते हैं अपनी। आप बहुत बड़ा ना कर पाओ तो वहां जुड़ के अपनी कोई सेवा दे दो, छोटी मोटी जो भी आपको
थोड़ा बहुत समझ में जो भी आपका आपको आता है, जो कुछ भी समझ में आ रही है बात। फिर देखो ग्रोथ कैसे होती है, क्योंकि आपकी जो विल पावर है वो फर्स्ट हाउस है। जितनी विल पावर स्ट्रांग होती है उसी लेवल पे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे थॉट होते हैं वैसे रिजल्ट्स होते हैं। तो थॉट देने का काम किसका? लग्नेश का है। 12वां भाव क्या है? अभी बताया था आपको, साधक प्रवृत्ति बोला जाता है। लग्नेश जब 12वें भाव में जाता है तो उसको साधक प्रवृत्ति बोला जाता है। विदेशों से कुछ कार्मिक लिंक्स होते हैं, हॉस्पिटल, जेल, आश्रम से कोई कनेक्शन होता है। कुछ पूर्व जन्म के इनकम्प्लीट कर्म हैं जो कि व्यक्ति इस जन्म में कंप्लीट करने आया है। जीवन में कभी हानि मिलती है, सेपरेशन मिलता है, आइसोलेशन मिलता है, ये सब सिचुएशन रहती है। तो चलो कुछ छोटी छोटी बातें बता देते हैं। फर्स्ट हाउस है तो खुद की सेल्फ आइडेंटिटी बनाओ, पहचान बनाओ। सेल्फ आइडेंटिटी, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। सेकंड हाउस में है तो सिक्योरिटी पे ध्यान दो, ये बहुत जरूरी चीज है। सिक्योरिटी वाले भी रख सकते हो, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखो कि आपके पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है, सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। थर्ड हाउस में है करेज, को थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए, हमारे अंदर साहस बढ़े, हिम्मत बढ़े। चौथे भाव में है तो मानसिक शांति बहुत रिक्वायर्ड है, पीस बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ करो कि शांति रहे। पांचवा भाव है तो थोड़ा क्रिएटिव बनो। सिक्स हाउस में है तो सेवा करो, कोई काम ऋण विण लेके भी कर सकते हो, कर्ज वर्ज लेके भी काम करो तो भी ठीक है, बट थोड़ा प्लान करके करो। सेवंथ हाउस, रिलेशंस अच्छे बनाइए, वो आपकी जरूरत पड़ने पे काम आएंगे, संबंध अच्छे होने चाहिए आपके। एट्थ हाउस, किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए तैयार रहो, कोई चीज आपके लिए स्थायी नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार के रूपांतरण के लिए, परिवर्तन के लिए तैयार रहो हमेशा। किसी पर डिपेंड मत रहिए जब भी लग्ने एट्थ हाउस में जाए। सिचुएशन कुछ भी होगी, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें हमारा काम करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक श्लोक है, वो पढ़ भी सकते हैं। एक श्लोक है, जो अगर किसी का लग्नेश एट्थ हाउस में हो तो उसके लिए एक श्लोक है, इसको पढ़ने से काम हो जाता है। क्या है श्लोक? निंदतु नीत निपुणा यदि वा स्तवन्तु, लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्वै वा मरणम अस्तु योगांतरे वा न्यायात पथा प्रवचलंति पदम न धीरा। हिंदी में लिख सकते हो। निंदत नीत निपुणा, जो काम मैं करने वाला हूं या कर रही हूं प्योर इंटेंशन के साथ, उसमें चाहे कोई मेरी निंदा करे या कोई मेरी प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए, पैसा मिले अथवा ना मिले, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, आज मरते हो या युगों के बाद मरे, हम जो काम कर रहे हैं उससे हम पैर पीछे करने वाले नहीं हैं। अब मेरी लाइफ में जो कुछ भी होगा हम उसको फेस करने के लिए चट्टान बन के खड़े। ऐसा भाव आते ही एट्थ हाउस सरेंडर कर देता है आपके सामने ऑटोमेटिकली। हैव अ गुड थॉट, आप हमेशा तैयार रहो, मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ना है, कुछ भी हो जाए, नौकरी रहे चली जाए, लक्ष्मी चोट लगे मर जाए बच जाए, कोई बात नहीं। आयु का हाउस है एट्थ, लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम, नष्ट कितना भी बड़े से बड़ा मेरा लॉस हो जाए, कितना से बड़े से बड़ी मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही है बात? ये एट्थ हाउस की रेमेडी है, और खुद को इतना हिम्मती बनाइए। नाइन्थ हाउस में सत्य की खोज में रहो। टेंथ हाउस में सामाजिक स्टेटस बनाइए, सोशल स्टेटस बनाइए, सामाजिक पहचान बनाइए अपनी। केवल गप्पू चप्पू तक ही मत रह जाना, थोड़ा सोशल इमेज आपकी होनी चाहिए। मतलब आपके नाम से लोगों के काम बनने लग जाएं, ये आपको अपनी हैसियत बनानी चाहिए। आपके नाम से दूसरों के काम बन जाएं, वो आपका नाम लेके चले जाए ना तो उनका काम बन जाए, ऐसी कुछ आपकी सोशल इमेज होनी चाहिए, और आप बना सकते हैं। 11th हाउस है, क्या है? इच्छाओं की पूर्ति, जो आपको पसंद हो वो चीज का डिजायर रखो, पूरा होगा ऐसा विश्वास रखो, और उसको पाने के लिए अपना सब कुछ लगा दो, और वो मिलके रहेगा आपको। 12th हाउस में केवल इस जन्म के लिए नहीं, अपने आगे के जन्म के लिए या मोक्ष के लिए भी प्रयास करो। केवल खा पी के मर जाना है ऐसा आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए केवल, ठीक है।
भगवान को क्या मुंह दिखाओगे, उसके लिए भी प्रयास करो। 12वें भाव में जब लग्नेश जाए तो क्या करना। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। चलिए, थैंक यू।